झोझू कलां का लाल सिक्किम हादसे में शहीद, गांव में पसरा सन्नाटा। रविवार को पहुंचेगा गांव में शहीद का पार्थिव शरीर। शहीद के पिता बोले, पोता को भी बनाऊंगा फौजी। शहीद की गर्भवती पत्नी का रो रो कर बुरा हाल, ग्रामीणों को बेटे की शहादत पर है गर्व। चरखी दादरी जिला के गांव झोझू कलां का लाल अरविंद सांगवान सिक्किम हादसे में शहीद हो गया। अरविंद की शहादत की खबर लगने के बाद पूरे गांव व क्षेत्र में शोक की लहर है। शुक्रवार देर रात परिजनों को अरविंद के शहीद होने का समाचार मिला तो घर में चीख पुकार मच गई। अरविंद कुमार राजपूत राइफल्स में तैनात था और 10 दिन पहले ही छुट्टी काटकर ड्यूटी पर गया था। शहीद का पार्थिव शरीर रविवार को गांव में पहुंचेगा और राजकीय सम्मान के साथ उसकी अंत्येष्टि की जाएगी। बता दें कि चरखी दादरी जिले के गांव झोझू कलां के किसान राजेंद्र सिंह का 37 वर्षीय बेटा अरविंद सांगवान सिक्किम में तैनात था। शुक्रवार को सिक्किम के जेमा में आर्मी का ट्रक खाई में गिर गया, जिसमें 16 जवानों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि जवानों से भरी बस एक तीखे मोड़ पर फिसल गई और सीधी जाकर खाई में जा गिरी। सेना की रेस्क्यू टीम ने 4 घायल जवानों को एयरलिफ्ट कर अस्पताल में भर्ती कराया। इस बीच 16 जवानों ने दम तोड़ दिया। अरविंद के शहीद होने की जानकारी मिली तो उनके घर पर लोगों का सांत्वना देने के लिए तांता लग गया। शहीद के पिता राजेंद्र सिंह ने बताया कि 12 दिसंबर को छुट्टी काटकर वापस ड्यूटी पर गया था और मार्च माह में आर्मी से सेवानिवृत्त लेना चाहता था। शहीद की गर्भवती पत्नी पिंकी देवी का रो रो कर बुरा हाल है, वहीं 8 साल का बेटा पिता के आने की बाट जोह रहा है। पिता ने कहा कि बेटा जाने का गम जरूर है, मगर उसे नाज है कि बेटा ने देश के लिए कुर्बानी दी है। वो अपने पोता को भी फौजी बनाएंगे। चचेरा भाई अजय नंबरदार व सरपंच अशोक बंटी ने संयुक्त रूप से कहा कि अरविंद 15 साल पहले सेना में भर्ती हुआ था। मृतक अरविंद की पत्नी भी हरियाणा पुलिस में है। गांव के बेटे ने देश को कुर्बानी दी है। देर रात जैसे ही शहीद होने की सूचना मिली तो गांव में गमगीन माहौल हो गया। रविवार को शहीद का पार्थिव शरीर गांव पहुंचेगा, जिसके बाद राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। मेरा नाम है जी, और मेरा बेटा अरविंद है जी, और फौज के लिए, देश के लिए कुर्बानी करी है जी। ठीक है जी। और मेरा शहीद हुआ है जी देश के लिए। ठीक है जी। और मैं मेरा पोता चाहूँ जी फौज के लिए भर्ती हुई। हाँ जी, बहुत बढ़िया है जी देश के लिए। मुझे दुख भी है जी और गर्व भी है देश के लिए शहीद हुआ जी आपने। ठीक है जी, फौज में होना चाहिए। ठीक है जी। कब आया था जी? वो 10 दिन पहले आया जी। ठीक है जी। और 12 को वापस गया जी। कितना जो चिक्कम जाए देश के लिए। ठीक है पुलिस में जी। हाँ जी, 1 महीना पहले रिटायरमेंट आया था जी। देश के लिए हो गया जी। अपना बड़ा भाई था अरविंद कुमार, जो 8 राजरीफ में 2008 में भर्ती हुआ था, और कल उनकी सिक्किम से यूनिट ऊपर जा रही थी बॉर्डर पे, तो हादसा हो गया। उसमें अपने भाई शहीद हो गए। और इसमें जब सूचना उनकी तरफ से गांव में या घर पे भेजी गई तो गांव में भी गमगीन माहौल है और घर पे भी। और इसकी सूचना मिलते ही लोगों में भी एक प्रकार से दुख की लहर दौड़ पड़ी। तो इसमें एक बार कल आज शाम 4 बजे तक दिल्ली एयरपोर्ट पे आने की संभावना है, जहाँ तक उनकी सूचना मिली वहाँ उस हिसाब से। और कल सुबह पार्थिव शरीर झोझू कलां लाया जाएगा और उनका दाह संस्कार कल झोझू कलां में किया जाएगा। मेरे जो बड़ा भाई है जो शहीद हुआ है, उनकी जो धर्मपत्नी है पिंकी, वो हरियाणा पुलिस में है। और उनके बड़े भाई को एक लड़का है 8 साल का, और अभी भाभी जी प्रेग्नेंट है, कभी भी डिलीवरी हो सकती है। इसमें हमारे लिए गर्व की बात भी है और इसमें एक सेटबैक भी है कि पारिवारिक रूप से इंसान की हानि होती है तो बड़ा दुख होता है। तो इसमें एक देश के लिए वो शहीद हुआ है, उसमें तो हमें गर्व की बात है। लेकिन घर से एक आदमी गया है तो उसमें हमें बड़े दुख की बात है कि हम इस चीज़ को सहन नहीं कर पा रहे कि भाई ये घटना कैसे घट गई। उसको लगभग फरवरी 3 तारीख को एप्लीकेशन लगाने वाला था रिटायरमेंट के लिए,
और रिटायरमेंट के कागज़ डालने वाला था कि वो रिटायरमेंट आने के लिए बोल रहा था। तो अभी उसकी थोड़ी 2-4 महीने बाद में रिटायरमेंट कि वो आ जाता वो। तो इस दौरान में ये घटना घट गई। तो इस बात का सरपंच होने के नाते मुझे नहीं, पूरे गांव में बड़ी संवेदना की लहर दौड़ रही है। और एक सरपंच होने के नाते हम अभी सोच रहे थे, हमारे बस स्टैंड के पास एक शहीद पार्क है, हम उसमें उनकी मूर्ति स्थापना करवाना चाहते हैं। इसी प्रस्ताव से हम यहाँ आए थे, इकट्ठे हुए थे, क्योंकि एक होनहार बेटा था, ये 8 रजा फिर था। और अरविंद कुमार, उनकी पत्नी अपनी हरियाणा पुलिस में है, पिंकी जी। तो मैं तो गाम राम की तरफ से यही संवेदना करता हूँ कि ऐसा होनहार बेटा हर घर में पैदा हो। अलीराम है, गांव जोजू कला। बहुत गर्व की बात है, एक देश के लिए लड़का भाई शहीद होया है। और दुख की बात पूरे गांव को ये है कि एक हमारे होनहार भाई साथ छोड़ गया। और गांव के पूरे दुख की लहर चली हुई है, पूरे गांव को बड़ा महसूस हो रहा है। भाई हमारे गांव में 71 के बाद में पहला ये भाई है जो शहीद हुआ। एक 71 में पहले हुआ था राजेंद्र, उसके बाद में यही हुआ 50 साल के बाद में। तो इसलिए गांव को बड़ा दुख और हाँ। भाई साहब पवन कुमार, जोजू कला निवासी। भाई अरविंद अपना बचपन का दोस्त था, साथ खेले कूदे, इकट्ठे खाड़म जाया करते, बढ़िया बालक था। शुरू से यूँ भाई जज्बा था भाई फौज में लागना, हमने देश सेवा करनी है। और भाई की ने मान लो 13-14 साल नौकरी होली थी। ये फिलहाल सिक्किम में उनकी पोस्टिंग थी। ये 10 दिन पहले मैं छुट्टी काट के गए थे, भाई की शादी थी उनकी। और भाई ईब कूड़े तो ऊपर जहाँ थे फौज की कानवाई, उसमें भाई वो बस थी जो उनकी, जो गाड़ी थी फौज की, वो आर्मी व्हीकल जो भी था, वो खाई खुई में गिरने की वजह से वो वीर गति प्राप्त हुए हैं भाई। बाकी भाई बहुत बढ़िया बालक था, शुरू तय मिलनसार सब तय, और बहुत बढ़िया। हमारा तो भाई सारे भाइयों का बचपन का साथी था, तो बचपन में साथ खेले पढ़े बढ़े। और भाई देखो, गांव समाज और देश खातर तो बहुत बढ़िया बात है भाई। भगवान देश के खातर शहीद होया है भाई, ठीक है। लेकिन पूरा गांव समाज आज भाई आ रहे हैं, सारे दुख प्रकट कर रहे हैं भाई। एक तरह से खुशी की बात भी है भाई, देश खातर नौछावर होया है हमारा भाई, दोस्त, हमारा मित्र, साथी था कति, ठीक है। तो भाई दुख तो है भाई था, दोस्त था साथ का, बचपन तो साथ रहे, साथ खेले कूदे थे। लेकिन ये भाई गांव के यार दोस्त, आस पड़ोस के गामा के भाई बहुत मित्रगण, उसके यार दोस्त सारे इकट्ठे हो रहे हैं भाई, ठीक है। और भाई कल सुबह भाई का अंतिम संस्कार होगा भाई, ठीक है, शायद 10-11 बजे के आसपास। तो भाई हमने दुख भी है, और भाई यूँ है भाई देश खातर अपने प्राण न्यौछावर करे हैं, शहीद हुआ है भाई। उस बात का भी हमने बहुत प्राउड फील है भाई।